बच्चों, सभी लोग क्या कहते हैं? अपने माता पिता की सेवा करो। कहते हैं? जोर से बोलो, जोर से बोलो। क्या कहते हैं? हाँ, अपने दादी दादा का ख्याल रखो। क्या कहते हैं? क्यों कहते हैं? इससे फायदा क्या आपको? माता पिता की सेवा, देखभाल, दादी दादा का देखभाल, सेवा कैसे सीखेंगे आप? मेरे पास एक सज्जन आए तो मैंने उनसे कहा कि भैया, तुम्हारी जो माता जी हैं बीमार रहती हैं और काफ़ी वृद्ध हैं, जरा उनकी देखभाल करा करो। बोला तो उन सज्जन ने कहा कि हाँ, मैं ज़रूर देखभाल करता हूँ, अच्छी देखभाल करता हूँ। और माता की जो है, पिताजी नहीं है लेकिन माता की खूब सेवा करते हैं। सेवा कैसे करते हैं? उन्हें जिस चीज़ की इच्छा हो वो उनकी पूर्ति करें। पूर्ति क्या है? बुढ़ापे में, वृद्ध में आने के बाद क्या इच्छा होती है? उनसे प्रेम से बोलना, उनको खाने पीने की किसी चीज़ की आवश्यकता होती है वो उनको देना। और अक्सर बीमार होते हैं तो बीमारी में उनको क्या चाहिए कि समय पे दवाई मिल जाए। क्या मिल जाए? ठीक है। तो उस सज्जन ने कहा कि मेरी माँ बीमार थी लेकिन वो रोज मना करती थी कि दवाई नहीं, दवाई नहीं, जरूरत नहीं है भैया, ठीक हो जाऊंगे, ठीक हो जाऊंगे। अच्छा, अक्सर जो है वृद्ध ऐसे ही कहते हैं, वो दवाई भी नहीं खाते कि बच्चों पर बोझ पड़ेगा, और फिर भी ध्यान रखते हैं अपने बच्चों पे कि इन्हें किसी प्रकार का बोझ पैसों का ना पड़े। लेकिन बोला मैं ले आता हूँ, जब बीमार होती मैं ले आता हूँ, ठीक हो जाती हैं। तो कई साल से यही चल रहा है, जब खूब बीमार हो जाती हैं तो मुझे ही लेके आना पड़ता है। तो उनकी सेवा होगी ना एक्स्ट्रा। एक तो कहते और मना करने के बाद भी उनको ले आते थे। तो मैं बोला कि आप क्यों करते हो सेवा? जरूरत क्या है आपको सेवा करने की? आजकल तो कोई नहीं करता। बोला कि सेवा इसलिए करते हैं हम लोग, देखभाल, मेरे जो बच्चे हैं वो भी देखेंगे कि जिस प्रकार के हमारे पिता अपनी मम्मी का ख्याल रखते हैं, हम भी ऐसे ही बुढ़ापे में उनका ख्याल रखेंगे। तो वो जो चीज चलती आती है ऊपर से नीचे को, फिर क्या होता है? वो क्रम नीचे को चलता रहता है। क्या है कि एक ने सेवा करी वो उसको देखता है, उसने सेवा करी वो उसको देखता है। तो क्योंकि सबको बुढ़ा होना है, क्या होना है? सबको बुढ़ा होना, वृद्ध होना है, तो तकलीफ तो सबके सामने आएंगी आएंगी। यदि ये चीज चलती रहेगी पीढ़ी दर पीढ़ी तो एक दूसरे की सेवा होती रहेगी, क्योंकि हम लोग बुढ़ापे में परेशान हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि देख करके जो संस्कार मिलते हैं वो विशेष प्रकार के संस्कार होते हैं। घर में आपके कुछ नहीं होता है तो वो संस्कार नहीं मिलेंगे। जैसे मैं आपको यहाँ समझा दूं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ने का है। लेकिन यदि आप घर पे माता पिता के साथ अच्छे संस्कार लेना है तो ये कर्म आपको करना पड़ेगा। और आपके माता पिता भी अपने वृद्ध को करेंगे, अपने माता पिता को, तब जाकर के ये आगे को चलेगा। तो आपको जो बताया जाता है वो भरता घर पे करना है, तभी आपको आगे हम लोग कामयाब हो सकते हैं। वरना तो हम लोग जो वृद्ध होते ही हमारे बच्चे जो हैं हमको अलग रख देंगे, उनकी देखभाल नहीं करेंगे और वो पूरी जिंदगी रोते चले जाते हैं। वो सोचते हैं कि पूरी जिंदगी इनको लिखाया, पढ़ाया, बड़ा किया, इनकी नौकरी लगाई, इनको रोजगार दिलाया, और उसके बाद में क्या करा? जब शादी हो गई तो क्या करते हैं? वो अपने माता पिता को अलग कर देते हैं, जो गलत है बेटा। क्योंकि वो चीज आपके साथ भी होनी है, वो चीज भी आपके साथ भी होनी है, क्योंकि आप भी तो वृद्ध होंगे। ठीक है ना? जब आपका बेटा, जब आप अपने पिता के साथ ऐसा करते हैं तो आपका बेटा भी देख करके कि मेरे माता पिता तो ऐसा करते थे मेरे बाबा के साथ, वो भी फिर उनके साथ ऐसा ही व्यवहार करने लगता है। इसलिए एक अच्छी संस्कृति, कहते हैं ना, हमारे संस्कार क्या हैं? वो यही है बेटा, अच्छी तरह सीखो और सीखने के बाद में उसको घर पे इस्तेमाल करना है। ठीक है?